परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। अभी तक प्रभु ने हमें संभाला। अंतिम दिनों की बातों के बारे में, भविष्य की बातों के बारे में परमेश्वर जो कहना चाहता है वो सुनने के लिए, सुन के उसके अंदर से जो प्रभु ने हमें दे दिया, जवाबदारी लेने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मेरी आशा है, इच्छा है, ये काम बढ़ते जाए। मैं मेरे कलीसिया के लोगों को बता रहा है, आप जब इस सेवकाई में उतरना है, आपको मेरे से अच्छा एक पसवान बनना है, क्योंकि जैसा जमाना आगे बढ़ रहा है, मूसा जाना जोशुआ आना परमेश्वर का सिस्टम में है। इसलिए आज की सुविधाओं को इस्तेमाल कर आज की डेवलपमेंट, खास करके भविष्यवाणी का एक विशेषता यही है। भविष्यवाणी ये प्रकाशित वाक्य अभी हम पिछले 50 या 60 साल के पहले का पढ़ाना शुरू करता था तो इतना साफ साफ बताने का मटेरियल हमें नहीं था, क्योंकि भविष्यवाणी उसका पूर्णता के और आगे बढ़ रहा है। जैसा नजदीक आ रहा है, उसका फुलफिलमेंट आ रहा है, तब क्लैरिटी भी सारा होता है। याद रखो, इसलिए अगला जनरेशन को टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करके और अच्छी तरीके से बता सकते हैं, ताकि एक ग्रंथ जो हमारे हाथ में मिला है, कल का इतिहास आज लिखने वाला परमेश्वर का दावा भी वही है। फ्रॉम द पास्ट आई टेल द फ्यूचर। ये बात समझकर उस पर भरोसा रखने के लिए बाइबल एक साधारण ग्रंथ नहीं है, एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ऊपर वाला परमेश्वर की तरफ से निकला हुआ सुपर साइंटिफिक बुक के करके समझने के लिए ये भविष्यवाणी का पढ़ाई हमें याद रखेंगे। और प्रभु ने बोला, जैसे बातों को होते हुए तुम विश्वास करोगे कि मैं वही हूं। इसी तरह की रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी आशा और प्रार्थना है मल्टीप्लाई होते रहे, लोग क्लास सिखाते रहे, चर्चेस में पासवान लोग सिखाते रहे, कोई इवेंजलिस्ट कोई टीचर को कॉलिंग है तो वो लेके ऐसा करते रहे, ताकि इंडिया शुड नो दैट फ्यूचर इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड एंड ही हैज डिक्लेयर्ड। जल्दी होने वाली बातें अपने दासों को दिखाने के लिए परमेश्वर पिता ने पुत्र को दिया। ये 22वां अध्याय में भी वो दोहरा रहा है। प्रभु चाहता है बातों को क्लियर हो जाए। हम उसके ग्रंथ में लिखे रखा है, परमेश्वर अपना भविष्यवक्ताओं को बताने के बिना कुछ करता ही नहीं। इन सब बातों को याद रखे हम आज की पढ़ाई में 21वां अध्याय में आगे बढ़ेंगे। भूतकाल की बातें। एदन के बगीचे में आदम को बनाने से पहले स्वर्गदूतों का एक जमाना, परमेश्वर का काफी दासों का बोलना है, करोड़ों साल था। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने को प्लान किया। जब स्वर्गदूत लोग गिर गया, उनकी जगह पे परमेश्वर ने धरती बनाकर मनुष्य को उधर बैठाया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को फ्री विल देने के वास्ते परखने का अनुमति भी देता है। फ्री विल को एक परखने का अवसर आता ही है, मेरा मर्जी सही रीति से इस्तेमाल करूं या नहीं। इस तरह से आदम गिर गया, लेकिन स्वर्गदूतों को बचाने के लिए परमेश्वर ने कुछ योजना बनाया नहीं, मनुष्य को बनाने के लिए योजना बनाया। उसी का इतिहास हम लोग ये 6000 साल की बात देख चुके हैं, आदम से अब्राहम तक, अब्राहम से यीशु मसीह तक, यीशु मसीह से आज तक की जमाना हम देख चुके हैं। और हम आगे का भविष्य की सेशन में भी आ गया। दानियल का 17वां सप्ताह करके कहने वाला प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय से 18 अध्याय तक की बातें हम लोग पार कर चुके हैं। 3 मुहरोंगा, 3 तुरहियों, 7 मुहरोंगा, 7 तुरहियोंगा, 7 कटोरोंगा। उसके बाद में आके ऑलमोस्ट टू द एंड पॉइंट हम लोग इधर तक आ चुका है। भविष्य के जमाने में 1000 साल में प्रवेश कर रहा हम लोग। ये बात को याद करके हम आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय जेरूसलेम नीचे उतर कर आता है और स्वर्गीय जेरूसलेम का डिटेल, पुराना धरती निकल गया, उसको परमेश्वर ने 1000 साल के बाद जलाकर भस्म कर डालते, डिमेटीरियलाइज कर देते हैं। यही है आज के हमारा विषय। याद रखेंगे, ये हम अपना मुकुट पाने के लिए पढ़ रहा है। ये कोई इवेंजलिज्म मीटिंग नहीं है, चेले लोगों का मीटिंग है। मुझे मेरा मुकुट पाना है। कलीसियाओं को प्रभु बात करते हुए हम लोग ये देखा था, तुम्हारे मुकुट और कोई उठ लेने को ना होना है संभाल।
ये बात की चेतावनी प्रभु ने दे दिया। इसलिए अपना मुकुट पाने के लिए हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आए हमने प्रतिज्ञा की बात बोलकर आगे बढ़ेंगे, बाइबल हाथ में लेके। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरी जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आया हम पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी, पुराने आइटम को 1000 साल तक बराबर बोलेगा तो आज कलीसिया उठा लिया जाएगा 1007 साल तक। ये धरती रहने वाला है। महाक्लेश के जमाने में धरती का बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन टोटल धरती रहने वाला ही है। उसको प्रभु ने रिक्रिएट करके पुनः सृष्टि करके लाइन पे लाके 1000 साल राज्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह का थियोक्रेटिक रूल। ये सत्य को हमेशा याद रखो। परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसा धरती में आने वाला पहला भाग। पहले पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रही। नया धरती जो आ रहा है उसमें समुद्र है ही नहीं। ऐसा एक महान धरती प्रभु बना रहा, जिसके ऊपर ये स्वर्गीय जेरूशलेम आके जो 2414 किलोमीटर का क्यूब है, सोने का एक सिटी आके बैठने वाला है। इसलिए शायद आज का धरती से भी काफी बड़ा भी हो सकता है वो। यह सब बातें एशिया की किताब में काफी वजनों में लिखे रखा है, लेकिन पत्रोस की पत्री में लिखे रखा हुआ वजन में 7 आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कैसे चले जाएंगे ये पहला धरती, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। God is going to dematerialize by overheating। गर्मी ज्यादा लगकर ये धरती को डिसोल्व करने वाला है, आटम आटम से बिगड़ जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इन सब बातों को हमारे अंदर आ गया। यह हमारे जिंदगी में एक प्रकटीकरण के रूप में प्रकट होना है। ये सब बातें मुझे पता है, भविष्य को जानने वाला। याद रखो, ये दुनिया में कितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट आ चुका है, कितने भी टेक्नोलॉजिकल क्लेम्स वो लोग कर रहा है, 70 साल के आगे उनके अंदर कोई भी भावना है, कोई भी खबर है। इसलिए हमको जब भी प्रभु ये बोल रहा है, छुपा के रखने के लिए नहीं है, बांटने के लिए। ये बात हम याद रखेंगे, इसलिए संपूर्ण बाइबल के अंदर खोल खोल के बताया हुआ है। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए है। स्वर्गीय यरूशलेम ऊपर से आता है। दूसरे शब्दों में बोलेगा तो परमेश्वर का रहना मनुष्यों के साथ। आगे हम लोग ये बोल नहीं सकते कि हम स्वर्ग में जाएंगे। आगे ये बोलने वाला है स्वर्ग का परमेश्वर धरती में हमारे साथ रहने के, परमेश्वर का मुंह देखेंगे करके आगे का अध्याय में लिखा रहेगा। इस तरह
स्वर्ग आके धरती में मनुष्यों के साथ रहता। परमेश्वर का इच्छा वही है, जब भी हमको मर्जी देकर आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, ये बात किया। परमेश्वर का इच्छा है हमारे साथ फेलोशिप करना, फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सहभागिता बोलते हैं ना, ये करना परमेश्वर का काम। ये वचन के आखिरी भाग में एक बात लिखे रखा, अपने पति के लिए श्रृंगार के। इधर मैं एक वासवान होने के वास्ते मैं आपको एक उपदेश देना चाहता हूं। पत्नी लोग अपना पति के सामने अच्छी तरह से कपड़ा पहने, अलंकार श्रृंगार किया हुआ, और ये बात औरों के सामने ऐसा होना भी नहीं। आप आपके पति के सामने आकर्षित होना है, लेकिन औरों के सामने नहीं होना है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब भी एक टॉवल पकड़ के पहन के मेरा घर में घूम रहा था, मेरा बेटी ने मुझे बोला, पापा अच्छा कपड़ा पहन लो, उधर औरत लोग हैं। उसका मतलब खुद के ऊपर इशारा कर रहे हैं। ये एक जनरली होने वाला पाप की इशारा है, सेक्सुअल इमोरालिटी। उसके लिए हम लोग किधर कैसे करना। परमेश्वर जब बातों को बोलता है कुछ भी छोड़ता नहीं। आगे हम लोग ये स्वर्गीय जेरूसलेम जो 1039 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर, 1 गोल्डन ब्लॉक, ये धरती बनाया, सूरज चांदनी बनाया, परमेश्वर को ऐसे भी बनाने को आता है, आराम से हमें समझ में आता है। ऐसा बड़ा राजमहल, इसलिए सोने का गहना वगैरह सब पहनने वाला सोच ले, वो दिन हम लोग रहने को जा रहा है एक सोने के राजमहल में। आज का सोना पहनने की शौक में वो मिलने वाला राज्य का खोने का गलती मत करें। परमेश्वर को सोना पहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमारी मूर्ति बन जाएगा। लालच जो मूर्ति पूजा करके, नया नियम को बोला है ग्रीड, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, ये हालत आ गया तो नया नियम का मूर्ति पूजा वही है, फलाना चीज मुझे होना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह संभालने के लिए प्रभु एक चेतावनी भी दिया है हमें। स्वर्गीय जेरूसलेम का कई चित्रकारों का बातें यही है। 1500 मील लंबा चौड़ा ऊंचा, उसका किलोमीटर में बोलेगा तो 2414 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा। उसका सराउंडिंग में एक दीवार है 250 फीट ऊपर का, और नींव वगैरह है, डिटेल हम आगे देखने वाला है। इस तरह ये जगह हम रहने को जाने वाला है। इसके बारे में नासा के साइंटिस्ट लोग ने रिलीज किया एक फोटो है, उनका एक मसीह विश्वासी ने कमेंट किया इसके बारे में नासा का। ये बाइबल में बताया हुआ स्वर्ग जेरूसलेम या स्वर्ग का वातावरण, एक गैलेक्सी के बारे में सब लोग दिखाए, इसमें वो स्वर्ग के याद ही आता है, उसके जैसे लग रहा है ऐसा करके क्लियर इंफॉर्मेशन। प्रॉपर साइंस, सही विज्ञान शास्त्र हमें बाइबल को ज्यादा प्रूव करते, सबूत साबित करके ही जा रहा है। ये बात आप याद रखो। आए हम उसका 3-4 वचन पढ़े। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती जाती रही। परमेश्वर को मनुष्यों के साथ रहना है, मतलब परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। एदन की बगीचे में, मैं तस्वीर क्यों इधर दिखाया, एदन की बगीचे का तस्वीर दिखाया। परमेश्वर ऐसा संगति रखना चाहता है। आदम को मिलने के लिए परमेश्वर बीच बीच में दिन की छाया के टाइम में आया करके लिखा है उत्पत्ति में। मतलब आदम आज तू क्या क्या किया, मैंने तुम्हें बना के दे दिया, जिस धरती का मैनेजर करके मैं तुम्हें ठहराया है उसमें तू क्या किया करके सुनना परमेश्वर को अच्छा लगा। आदम ने सारे जीवित जंतुओं को नाम रखा, इवन खुद का बीवी को भी, ये नर से निकला है इसलिए इसका नाम नारी रहने दे। आदम का दिमाग है, परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर का सृष्टि को 28वां वचन में, 101 वचन में ऐसा बोलता है। परमेश्वर बोलता है सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट तुम कर ले, लेकिन इसका मूल कारण कौन है करके धन्यवाद बोलने के लिए भूलना,
उपकार हो, धरती बना के उन्होंने दिया, उसके अंदर की सोना चांदी सब कुछ उन्होंने दिया, हमारे दिमाग उन्होंने बना के दिया, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर बनाए, सुपर कंप्यूटर बनाए, स्पेस शटल बनाए, ये सब रोबोट बनाए। ये सब बनाने के लिए परमेश्वर ने बना के दे दिया दिमाग, परमेश्वर ने दे दिया मेटीरियल्स, हम इस्तेमाल की। हम धन्यवाद बोलने के लिए भूल गया तो हम अटकने वाला है, क्योंकि शैतान उसी के चक्कर में है। जो मिला है तुम्हारी मेहनत से मिला है, तुम्हारे परिश्रम से मिला है, जो नहीं मिला है परमेश्वर तुमको पसंद नहीं करता। ये दोनों छूटी बात, ये हम लोग हर दिन शुरुआत में बोलते हैं, परमेश्वर की पहचान की विरोध में उड़ने वाला कल्पना, ये शैतान की डिपार्टमेंट है। थोड़ा तकलीफ आएगा तो देखो, तो उद्धार पाके बपतिस्मा लिया, इतना सब कर दिया, क्या मिला? सवाल पूछते रहेंगे। घर में कोई मर गया तो पूछेगा तुम इतना ईमानदारी से रहा, कैसे ये करना होता? एदन के बगीचे में जो काम किया शैतान आज भी चल रहा है। एक परमेश्वर का दास की भाषा बोलो तो बेशरम होके वो काम करते ही रहता है। मालूम है उसको पहचाना। बाइबल हमें परमेश्वर की पहचान दे देते हैं, हमारे दुश्मन शैतान की पहचान दे देते हैं, मनुष्य कोने करके ये भी पहचान दे देते। दुनिया बोलते एक बार मरना, आगे क्या है दुनिया को पता नहीं, हमको पता है न्याय का होना। और आज का दुनिया में हम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार काम चलाएगा, हम प्रतिफल पाने वाला है। आनंद जीवन भी है, आनंद मृत्यु भी है। परमेश्वर को ना जानने वालों को और यीशु मसीह का सुसमाचार पर विश्वास न करने वालों को दंड दिलाने के लिए करके दूसरा थिस्सलुनीके के पत्र में लिखा रखा, गॉड इज अ राइचस जज। ये बात हम याद रखेंगे। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वो हमारा परमेश्वर होएगा, उनका परमेश्वर होएगा। उनकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा, मतलब दुख, समस्या, रोग, बीमारी सब खत्म हो जाएंगे। ये सब हमारी कमाई है। कमाई को हटाने के लिए प्रभु यीशु हमारे पापों का दंड ले लिया, हमारे लिए जमानत बन गया। वो ऐतिहासिक सच्चाई को हटाकर कोई शांति है नहीं। शांति आपको मिलना है, शांति का राजकुमार को आपको लेना है दिल में, तभी शांति आ जाता है। ये बात हम पक्का याद रखें। दुनिया कितने भी तरीके से शांति के लिए कोशिश करे, उन्हें हटाकर कुछ है, ये गलती दुनिया करते ही रहता है। अमेरिका, यूएस शुरुआत हुआ था जब इंग्लैंड में इतनी पीड़ा होते थे। क्वीन मैरी करके एक रानी का जमाने में ब्लडी क्वीन करके उसको निकनेम रखा है। इतनी पीड़ा मसीह लोगों को, क्रिस्ती धर्म के लोगों के तरफ से हुआ। वो लोग भागकर जाके यूनाइटेड स्टेट्स का कॉलोनी में आसरा ले लिया। उसके बारे में क्रिश्चियन हिस्टोरियन, इतिहासकार बोला है, अपना मर्जी से बाइबल पढ़ने के लिए और उसके आधार विश्वास करके जीने के लिए इंग्लैंड से भागकर शुरुआत किया हुआ है अमेरिका का आरंभ। याद रखो, उनकी अकेला एक ही कॉइन में डॉलर में लिखे रखा है, वी ट्रस्ट इन गॉड, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते। दुनिया का कोई भी सिक्के में मेरे ख्याल में ये लिखे रखा नहीं। देयर बिगिनिंग वॉज वेरी गुड, आरंभ बहुत अच्छा था, लेकिन आज उनका हाल बहुत बेकार है। बोलो, इनडायरेक्टली परमेश्वर को यही बोलता है, आप आपका काम कर ले, हम अपना देख लेगा। आशीष पाने के बाद आशीष दादा को भूलने वाला गलती हमारे जिंदगी में कभी ना होने दी। आंखों में सब आंसू पोंछ डालेंगे, इसके बाद मृत्यु न रहेगी, शोक न रहेगी, विलाप न रहेगी, पीड़ा न रहेगी, पहली बातें जाती रहे। ये बात मनुष्य की ताकत से अकेला होने वाला ही नहीं है। परमेश्वर के रास्ते पर हम चलते रहेगा, उनकी बातों को मानकर चलते रहेगा, ये हमारे जिंदगी में आने वाला करके और परमेश्वर साफ साफ हमें बता रहा है। आयम 5 से 7 वचन पढ़े। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा,
और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। मैं एक रिश्ते में वापस लाने के परमेश्वर का चाहत खोल खोल के रखने के लिए परमेश्वर पसंद करता है। मालूम है, ये ग्रंथ पढ़ेगा नहीं, ये ग्रंथ के अंदर का परमेश्वर का एक दिल की चाहत हम सुनेगा नहीं, हम भविष्य के बारे में आशारहित हो जाते। एशिया और होशिया 2 बार पुराना नियम में बोला है, मेरे जन अज्ञानता के द्वारा बंधुआई में जाता है। माई पीपल गो आस्ट्रे बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अरेविल्लाहि मगम, याद रखो, हमको ज्ञान होना जरूरत है, तभी हम विश्वास कर सकते। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन के द्वारा आता है। इसलिए परमेश्वर ने कर दिया बातों को, खास करके अंतिम बातें हम लोग सब बहुत सीरियस लेते हैं ना। पापा मरने को है, पापा कुछ बातें सबको बुलाकर बोल रहा है। याकूब ने सारे बच्चों को बुलाकर आशीष देख के भविष्यवाणी किया। इस तरह बातों को इतना सीरियसली लेना है ताकि हमारे अंत के बारे में हमको 100% भरोसा है। ये बात पकड़ के आगे, इसलिए 5वां वचन में ये लिख रहा है, दोबारा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास का योग्य और सत्य है। प्रभु यीशु यूहन्ना के 14 अध्याय में मेरे पिता के घर में मैंने का बहुत से स्थान है करके अगला वर्ड बोला है, नहीं है तो मैं तुम्हें बोलता था। डाउट क्लियर है, मतलब बार बार ये बताने की जरूरत इसलिए है कि शक मत करो, ये हकीकत है, रियलिटी है। लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, अल्फा और ओमेगा हूं, मैं जीवन के जल के सोते सेंध में पिलाऊंगा। सब कुछ मैं ही हूं, आदि आरंभ। सृष्टि उन्होंने किया, सृष्टि उनके लिए किया ताकि हम लोग साथ मिलकर रहने की रास्ता बना। उत्पत्ति के दिनों में खात हुआ परमेश्वर का मैं बना। याद रखो, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 8वां वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं। सृष्टि के पहले पता था हम गिरने वाले हैं। सृष्टि के पहले उसका सोल्यूशन, समाधान बना के रखा है। यीशु मसीह को बनाने से पहले पता है मनुष्य को बनाएगा तो वो पाप करूंगा, उसको बचाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ये मर्जी का एक तरीका, मर्जी दे दिया तो, नहीं तो हम गुलाम करके बना सकते। गुलाम करके बनाना परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए जानवर, पशु पक्षियों को कोई दंड नहीं देता, क्योंकि उनका मर्जी से कुछ करता नहीं। वो अपना सिस्टम में रख लिया, वैसा करते रहे। मनुष्य को मर्जी है, सही बात सुनने के बाद मैं नहीं मान रहा है करके बोलने के लिए मर्जी है। ये मर्जी सही तरीके से इस्तेमाल कर कर आशीष पाने के लिए, जिस परमेश्वर को आज देखने को नहीं मिलता, उनके पास वापस आने के लिए परमेश्वर बुलाने वाला, उनका फाइनल वार्निंग और प्रेम भरा संदेश है। ये किताब में पढ़ते हैं। जो जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। रिश्ते में, रिलेशन में वापस लाना, एदन की बगीचे से बेहतर एक रिश्ते में वापस लाना। परमेश्वर का रिस्टोरेशन या पुनഃस्थापना पहले से, ओरिजिनल से भी बड़ा है। हमारा गाड़ी खराब हो गया तो रिपेयर कर दिया तो सेकंड हैंड हो जाते हैं ना। परमेश्वर ऐसा नहीं, जब बनाता है इससे भी बेहतर बना देता है। ये परमेश्वर का महान कार्य की तरीका। आइए हम इसका 8वां वचन बढ़ेंगे, कुछ खास बात उसमें। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। मृत्यु के बारे में बाइबल ये बात बताया, पहली मृत्यु, दूसरी मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि हम गायब हो जाएंगे, अस्तित्व निकल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। मृत्यु एक अलगाव है। मनुष्य 3 in 1 से बनाया हुआ है, शरीर, प्राण, आत्मा। जानवर को प्राण है लेकिन आत्मा नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म के सिद्धांत वगैरह सब लोग जानते नहीं हैं। ये बात समझ कर जाएगा। पहला मृत्यु क्या है? शरीर और प्राण और आत्मा का यूनिट अलग हो जाता, वो साथ रहता था। ये शरीर को हम संभालेगा नहीं है तो प्राण और आत्मा को अंदर बैठने को नहीं होगा, इसलिए शरीर को संभालना भी जरूरत है। परमेश्वर का दास स्मिथ विगलस्वर्थ ने बोला, वर्ड मुझे याद है, वो बोलता था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, देयर इज अ सोल इन इट। तुम्हारे शरीर को संभालो,
उसके अंदर एक प्राण बैठा हुआ है। हम लोग ये शरीर को संभालेगा नहीं, मन मर्जी का आइटम खाते पीते रहेगा। जब मुझे खाने का दिल नहीं है नहीं खाएगा, इस तरह की करते रहेगा तो शरीर को बर्दाश्त करने को नहीं होगा। शरीर को जरूरी आइटम खाना पीना आराम वगैरह सब देना है, वो देते रहेगा तो हमको परमेश्वर ने अलॉट किया हुआ वक्त हम जी भी सकता। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में एनक्रोच हो जाए, जबरदस्ती करके जिंदगी खत्म। अकाल मृत्यु में मरने वाला काफी लोग, इसीलिए कि संभाला नहीं। परमेश्वर के रास्ते पर संभालेगा। परमेश्वर हमको दिया हुआ वक्त, ये नहीं करके सबको 100 साल 150 साल मिलना, वो नहीं है। जो बुलाहट दिया है वो पूरा करने के लिए उसके अंदर एनक्रोचमेंट होता है। यूहन्ना के 10:10 में प्रभु यीशु ने खुद बोला, चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है, मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया। शैतान हमारी जिंदगी में इसीलिए घुस रहा कि हमको दिया हुआ वक्त को कम करने के लिए, क्योंकि जब तक के मसीह विश्वासी जिंदा रहेगा वो शैतान के राज्य के खिलाफ काम करते रहेगा। उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो एनक्रोच करने के लिए कोशिश करेगा। तो जो मनमानी का आइटम खाते रहना ताकि बीमार हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, बीपी बढ़े, शुगर बढ़े, इस तरह की बातों को संभालने के लिए एक्चुअली हमें डॉक्टर लोगों का मुख्य जरूरत है ये। मैंने एक बार एक डॉक्टर को पूछा था, डॉक्टर साहब मुझे खांसी कभी कभी आता है, मैं इसकी चंगाई के साथ साथ आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये ना आने के लिए मैं क्या क्या संभालना पड़ेगा। ये शरीर के बारे में जानकारी पाया हुआ MBBS MD डॉक्टर वगैरह लोगों से हमको सलाह देना अच्छा। अपना कलीसिया में बुला कर एक डॉक्टर को शरीर तंदुरुस्ती संभालने की बातों के बारे में एक लेसन लेना भी अच्छा है, ताकि बिना मतलब से बीमार ना हो जाए। इस तरह हम चलते रहेगा। प्रभु हमको दे दिया टाइम, दूसरी मृत्यु के पाक लेना ही नहीं हमें, पहला मृत्यु को अकाल मृत्यु करके आना नहीं है, उसके पहले हमें हमारा पूरा ड्यूटी करके। तब पत्रोस बोलता है, मेरा ये तंबू छोड़कर जाने का वक्त आ गया करके पवित्र आत्मा बता रहा है। परमेश्वर के बच्चों के लिए मृत्यु एक एक्सीडेंट नहीं है, एक इंतजार किया हुआ बात। मेरा ड्यूटी खत्म, आराम करने के लिए आ जाओ करके परमेश्वर बुलाने वाली बात। हमें पापों का लिस्ट में जरा देखेंगे, डरपोक करके शुरू कर देते हैं और बीच में वे भी जा रही हत्यारे, टोने, मूर्ति पूजक वगैरह सब बोलने के बाद छूटों करके बताया। याद रखो, दो छोटे पाप के बीच में बड़े पापों को बनाकर एक सैंडविच बना कर डरपोक। ये डरपोक ये नहीं है कि जहरीली सांप को देख के डरने का, नहीं तो जंगली जानवर को देख के डरना, ये नहीं है। उल्टा भला पास्टर साहब, आपका वजन के अंदर से, आपका प्रचार के अंदर से बाइबल से मुझे मालूम पड़ा कि उठार पाया तो वापस में लेना है, लेकिन मेरा घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, धर्म वाला क्या बोलेंगे, ये हकीकत मालूम पड़ने के बाद और कुछ कारण से रखने वाला डर। सही है, मुझे पता है, लेकिन करेगा तो ये नतीजा है। इसका मतलब परमेश्वर की बातों से बढ़कर मनुष्यों की बातों को इज्जत देता है। पहला परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता, उसके बदले मनुष्य को डर। यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में बहुत बोला था। निकोदेमुस ऐसे व्यक्ति था, डरा हुआ था, इसलिए चुपके से रात को आके प्रभु से मिलते थे। ये हमें रिमूव करते, निकालते ही रहना। सच मालूम बड़ा, अनुसरण करना, आज्ञा पालन करना शुरू करो। अविश्वासियों, खिलौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ठोड़ों, मूर्ति पूजकों, बड़े बड़े पापों को बोलने के बाद में बोला छूटो। प्रियो, बोलना है तो सच बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ की सहारा डरपोक है, वो पहला पाप की वही आइटम है। इसलिए जो बोलना नहीं है नहीं बोलना है, ये नहीं कि जबरदस्ती बोलना ही पड़ेगा। ये बात हम सुनो, लोग दो लोग आपस में मिले, नहीं तो चार लोग मिले, कुछ ना कुछ बातें करते रहता है। जरूरत नहीं है तो बातें करना जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने बोला, अरे एक निकम्मा वचन को तुम बोलते हैं, लेखा देना पड़ेगा। एवरी आइडियल वर्ड, इतना तक बोला। पाप के बारे में ध्यान रखने को परमेश्वर याद दिला। पाप करके एक वेड आज का नया जन्म कलीसिया का जमाने में सुनाई नहीं देता। दुनिया तो बोलती ही नहीं है, अलग अलग नामों से बुलाते हैं उसको। कलीसिया में भी ये वर्ड बोलना लोग पसंद ही नहीं करते। पाप एक आइटम है, हमें ये हालत में लाया।
नरक को बनाने का कारण पाप था। इसलिए पाप को आप तुच्छ मत जाओ। पाप का कितना भी गहरा, कितना भी बार बार होने वाला पाप माफ करने के लिए परमेश्वर तैयार है। उन्हें कानूनी अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे जगत का, सारे पापों का दंड ले चुका है, इसलिए उनको अधिकार है। मालूम है, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा देने के लिए अधिकार है करके तुम समझने के लिए, हे लकवे का बीमार उठ, कोट निकाल के चल, उन्हें अधिकार है। ये व्यक्ति जो काम कर दिया है, पाप का दंड ले चुका है, हमारी जमानत में आया है, उनको हटाकर कोई सुसमाचार है ही नहीं है दुनिया में। ये बात पक्का याद रखो। हमारा बेस, हमारा नींव उसी में है। अगर नींव उठा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है, अगर मैं पूछता है। इसलिए पाप क्षमा परमेश्वर देने के लिए हर पल तैयार है। बुढ़ाऊ पुत्र वापस आ गया, पिता ने माफ कर दिया, ले लिया। बुढ़ाऊ पुत्र की डायलॉग तक सुनने के लिए उसका पिताजी चाहते नहीं है, तो आया ना वापस। मैंने पिताजी आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया करके वर्डिंग पढ़ के तैयारी करके बोल के आ रहा, तो आया ना, ये दिखाते हैं तू पश्चाताप कर। इसलिए पश्चाताप के साथ वापस आने वाले को परमेश्वर स्वीकार करने के लिए हाथों पर पसारे हुए खड़ा है। ये बात याद रखना, पाप के साथ समझौता मत बनाओ। पाप को प्रभु के सामने कबूल करके छुटकारा पाओ, जैसे कि पाप नहीं किया वैसा। यही है। कवर्डली, अनबिलीविंग, अबॉमिनेबल, इमोरल, सॉर्सरस, आइडोलेट्रियस एंड लाइज, ये सब आग की झील में जाने वाला है। ये बात प्रभु याद दिला। पाप करने का कुछ तरीकाओं को दिखाने के लिए मैं अंदर बोला। मतलब डॉक्टर फ्राइड टू कट बॉडी वेयर मैजिक मैन डोंट हैव। ऑपरेशन करने के लिए हाथ हिलता था, इसलिए एक जादूगर को बोला, उन्होंने ये बांधने के लिए बोला। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ भी कारण से, मेडिकल एक्सप्लेनेशन से, मैंने ये देखा है, बच्चे लोग को दांत आने के टाइम जुलाब ना होना करके गले में एक ऐसा आइटम डालेगा, तो ऐसा करके, कितना सही है मुझे पता नहीं, लेकिन विदाउट रीजन, कुछ कारण के बिना आप कुछ ना कुछ शरीर में पहनता है। परमेश्वर के लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस लिए पहनता है, ये इशू है। मालूम है, कई लोगों को मैंने पूछा, आपके हाथ में धागा क्यों डाला है? ऐसे ही डाला है, निकाल दो ना। नहीं 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 नहीं, इट इज अ साइन ऑफ स्लेवरी। इस तरफ की टाटू मारना, गहना इतना पहनना ताकि वो पहनेगा नहीं है तो हम लोग मेरे बारे में क्या सोचा है, ये सब गुलामी का चिन्ह है। परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता कैसा है? दिल खोल के यीशु मेरा प्रभु करके विश्वास के साथ कबूल करने से, लोगों के सामने प्रभु यीशु का आज्ञा पालन करके उनका मरना जी उठने की समानता में बपतिस्मा लेना, ये सब हमारे एक्शन के द्वारा, हमारी जिंदगी के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा दिखा रहे। चिन्ह किसको जरूरत है? परमेश्वर को जरूरत नहीं। परमेश्वर का व्यवहार दिल से है, परमेश्वर का व्यवहार दिखावे से नहीं है। ये दिखावा का आइटम सब परमेश्वर से निकला हुआ नहीं है। याद रखो, अगर आप उसकी गुलाम है तो बचे रहने के लिए परमेश्वर आदेश दे रहा है। इधर कुछ तस्वीर मैंने आपके सामने रख लिया। ये पापों के लिस्ट जो बताया है उसके बारे में होने वाला। डरपोक, अविश्वासी, खिलौने, हत्यारे, व्यभिचार, टोने, मूर्ति पूजक, सब लोगों का क्या क्या तरीके का पाप आज दुनिया में चलता है। ये सब हिटलर और कार्ल मार्क्स वगैरह सब एथीइज्म। नो गॉड, नो स्टॉप वरिंग एंड एंजॉय योर लाइफ। ईश्वर है ही नहीं, ये चिंता मत करो, आराम करो, बोलने वाला आज की दुनिया का प्लकार है। जीसस इज नॉट कमिंग, अविश्वास में डालने वाला, स्कोफेस, मजाक करने वाला, टट्टा करने वाला। ये हैरी पॉटर मूवी बच्चों को एक्टिंग करने के लिए दिया है, लेकिन उसमें मैजिक तंत्र की बातें सिखाता बच्चों का दिमाग। शैतान के पास शक्ति है, शैतान एक जीवित व्यक्ति है, उसको शक्ति है, लेकिन वो परमेश्वर का सृष्टि है। इसके साथ उनकी शक्ति से हम मदद मांगने को जाएगा, वो बदले में हमारी प्राण को ले लेगा। ये बात याद रखो। ओलंपिक्स गेम में फर्स्ट नंबर पाने के लिए कभी फुटबॉल प्लेयर्स ऐसा आइटम पहनता है और बाद में शैतान ने कुछ, उसके एजेंट ने कुछ बोला, वो किया नहीं करके खेलते मैदान में मर के पड़ा हुआ लोग, अच्छे अच्छे टैलेंट देगा करके। मूर्ति पूजा, अविश्वस्तता,
एडवोकेट साहब अपना पगार के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। अलग अलग तरीके का मूर्ति पूजा, इसके सब बचे रहने के लिए परमेश्वर खुल्ला खुल्ला हमें चेतावनी देता। उत्पत्ति की किताब से आगे बढ़कर प्रकाशित वाक्य तक मूर्ति पूजा के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। ये बात याद रख के हम आगे बढ़ेंगे। 9, 10, 11 वचन पढ़े हम। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी। उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। इन बातों को मैं आगे 2 वीडियो क्लिप में भी आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए जल्दी ले आएंगे। इधर आ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने का पत्नी को दिखाऊंगा। पवित्र नगर यरूशलेम जो स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से उतरा। नया धरती में ये 2414 किलोमीटर क्यूब वाला गोल्डन सिटी उतर कर आता, जो है ना कोई दिखा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ये सब करने को होगा। आज तक का दिखने वाला सोलर सिस्टम, सौर मंडल, गैलेक्सी वगैरह सब मुंह का शब्द से बनाया परमेश्वर। इस तरह के एक आइटम बना के रखा है, उसका तैयारी, उसके अंदर का प्रिपरेशन परमेश्वर कर रहा है। उसको पवित्र नगर यरूशलेम, पवित्र लोग ही उसके अंदर रहने वाला करके बताया हुआ है। ये बातें हम लोग एक वीडियो में भी देखने वाला है, इसलिए बाकी कुछ डिटेल्स हम देखेंगे। 12, 13, 14 पढ़िए। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपना की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। इसका 12 गेट का और 12 नींव की बात बताए। ये नींव में गोत्र का नाम लिखे रखा है और उसकी गेट में गोत्र का नाम लिखे रखा है और नींव में 12 फाउंडेशन अपोस्टल का नाम लिखे रखा है। ऐसा एक शहर आप भावना करके देखो, इसका लंबा, ऊंचा, चौड़ा इतना महान है, 1500 किलो माइल या 2414 किलोमीटर बड़ा है। ऐसा एक राजमहल परमेश्वर ने बनाया है हमारे लिए, उसका अंदर की तैयारी कर रहा है। ये अंदर की तैयारी बोलेगा तो क्या होगा, आप जरा सोच के देखो। ये जो गोल्डन सिटी है, इसके अंदर की तैयारी क्या करता होगा। उधर लाइटिंग की जरूरत नहीं है, लिखे रखा है यीशु मसीह और पिता परमेश्वरी कुदूस का लाइट। उधर किचन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको भूख लगने वाला है ही नहीं खाने के लिए। उधर बिस्तरे की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमको आराम करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर्स एक्टिव रहेगा, थकावट करके एक आइटम है ही नहीं रहेगा। ऐसा तो क्या बना रहा है। 1 कोरिन्थियन 2:9 में ऐसे लिखे रखा है, परमेश्वर अपना प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार किया है, मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, हृदय के विचारों में आया ही नहीं। अनइमेजिनेबल। इधर का दुनिया का कुछ भी सुख आपको अच्छा लगता है तो आप याद रखो, ये सब मामूली छाया है। ओरिजिनल आनंद आ रहा है। मैं दिल्ली में एक क्लास लेते वक्त एक पास्टर जी ने मुझे पूछा, वो बात आपकी ये ज्ञान के लिए दोहरा रहा हूं। उन्होंने एक बात पूछा खुला, स्वर्ग में सेक्स नहीं है क्या? मैं बोला नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वर्गदूतों के जैसा होगा। अच्छा, उनको जरा दुख लगा। आज हमें दुनिया में लगने वाले आनंद की आइटम में
स्वर्ग में उसको कचरा डब्बा के जैसा है। मालूम है? बचपन में हम लोग गोटी खेलते थे, आज बड़ा होने के बाद गोटी खेलेंगे? मैं भी स्कूल के जमाने में स्कूल से आता तो रास्ते में खड़ा होकर गोटी खेलता था, मेरा पापा पकड़ के मारता भी था। लेकिन आज हम लोग खेलते नहीं, हमको अच्छा ही नहीं लगता। मतलब इसी तरह परमेश्वर का वो राज में पहुंचेगा। स्वर्ग का दर्शन मिला हुआ लोगों की गवाही मैंने काफी सुना है। उनमें से काफी लोग बोला है हमको धरती में वापस जाना नहीं है, आत्मा में उनको स्वर्ग में लेके गया। बोला जाना नहीं, नहीं तुम्हारा टाइम बाकी है, काम करना है करके बोल को उनको जबरदस्ती वापस भेजता। जब स्वर्ग में पहुंच गया उनके आनंद की बातें देखकर वो लोग भूमि का धरती का सारी बातें भूल जाते। मम्मी है, बच्चा है, बेटा है वगैरह सब इधर मरने से पहले बोलेंगे, नहीं तो उठा लिया जाने से पहले बोलेंगे, लेकिन आगे नहीं बोलेंगे। याद रखो इतना सुंदर जमाना हमारे लिए तैयार कर दिया। आए बढ़ेंगे 15, 16, 17 वचन बढ़ी। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकले। पूरा डिटेल्स इतना साफ साफ बताया, इसमें हमें कोई अलंकारिक तरीके में जाने की कोई जरूरत है नहीं। स्वर्ग एक लिटरल जगह है, एक अक्षरिक जगह है। जैसे धरती है, धरती बनाया परमेश्वर ने, स्वर्ग को भी बनाया, सारे नक्षत्रों वगैरह सब है। इसलिए उधर रहने के लिए साइज बराबर बोला हुआ, इतना बड़ा। ये 2414 किलोमीटर बोलेगा तो अंदाजा में बोलूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक शायद, नहीं तो दिल्ली का थोड़े आगे ऊपर उत्तराखंड तक, उतना लंबा, उतना चौड़ा, उतना ऊंचा। सोच के देखो, ये पाने के लिए आनंद जीवन, आनंद राज्य, आनंद आशीष, ये पाने के लिए दुनिया का बाकी सबको आपको कचरा का कूड़ा करके देखना ही पड़ेगा। शैतान हमें ये दुनिया के आशीषों में चिपकाता है, याद रखे बात। उसके ऊपर का जार भावनाओं में हमें भड़का रहा है, इसमें फंसना नहीं है। 3 टाइम खाना मिले, लेटने को 6 स्क्वायर फुट एरिया का जगह मिले, एक जोड़ी कपड़ा मिले, हमारी जिंदगी का जरूरत इतना ही। मालूम है वो मुकेश अंबानी साहब, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बिडेन वगैरह, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकफेलर भी इतना ही खाते हैं, हम भी इतना ही खाते, इतने ही सोते हैं, इतने भी पहनते हैं। ये बात हमारे दिल में नहीं है। उनका कहना है कि दुनिया के अमीर लोगों में से नंबर 2, नंबर 1 मैं हूं। बड़े बड़े लोग हैं ना, अधिकारी में हूं, अधिकार ये सब कितना दिन के लिए। लेकिन ये जो हमें मिलने वाला है अनंतता में राज्य करने के लिए, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा धरती में, ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द किंगडम, एक राज्य स्थापना करने वाला। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप एमएलए एमपी रहने वाली बात नहीं है। लाखों करोड़ों करोड़ों साल अंध के बिना राज्य करते रहने के लिए, ये बात आप सोचते रहेगा, इसके बारे में आप डे ड्रीम करते रहेगा, दिन की सपना देते रहेगा, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही मार्ग पे चल रहा है। याद रखो, इसके लिए इतना डिटेल बताया। उसका चारों ओर कवर करके रखा हुआ सिक्योरिटी वॉल 250 फीट ऊंचा है या 66 मीटर ऊंचा है। मतलब इतना सुंदर का जगह धरती, नया धरती में, ये नया धरती में पब्लिक रहने वाला है, और वो लोग उसके अंदर से काफी आइटम ला के देगा करके वगैरह सब डिटेल बताया। हम आगे बढ़ेंगे, पूरा साइज डिटेल वगैरह बताया। उसका 18 to 21 पढ़िए। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्रों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पौतमणि की
8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूमकांत की और 12वीं याकूत थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। बातों को जरा सोच के देखो, शुद्ध सोना जो स्वच्छ कांच के समान, ये 23 कैरेट नहीं है, 20 कैरेट नहीं है, 26 कैरेट नहीं है, कितना कैरेट है मुझे पता नहीं। और वो रत्न का नाम सब इधर बताया, मैं पहली बार सुन रहा हूं कुछ बातें हिंदी में। इंग्लिश में थोड़ा कुछ टोपस वगैरह वगैरह करके बोला, लेकिन देखा ही नहीं। वो दिन का वो रहने वाला जगह का सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थे। अनबिलीवेबली राइट, करेक्ट। इसलिए प्रभु ने 5वां वचन में बोला, लिख ले ये सब सत्य और विश्वास योग्य है। याद रखो, प्रभु जो बोलता है बातों अनोखी बातें बोलता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के 2 अध्याय में एक बात याद दिलाएगा, मैं जब धरती की बातों को बोलकर तुम विश्वास नहीं करते हैं तो स्वर्ग की बातें कैसे विश्वास करोगे। एक्चुअली धरती की चीजों की जांच पड़ताल, आप कुछ भी डिग्री कमाओ, शरीर को काट फूट के डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मकान बनाने वाला दुबई का बड़े टावर के जैसा नहीं तो ईफल टावर के जैसा बना लो, लेकिन इसके पीछे का सब कुछ ओरिजिन हम हैं, हमारे दिमाग है, हमको मिला हुआ धरती का मटेरियल है। ये सब एक ही शब्द से बोल के बनाया हुआ एक परमेश्वर, उनका बनाया हुआ एक राजमहल, उनका बनाया हुआ एक किला। मैंने इधर का एक कॉर्पोरेटर को मिलने को गया था दिसंबर की तारीख में, उसको मिलके जरा क्रिसमस विश करने के लिए गया था। तो उन्होंने शिकायत बोला, मैंने अपना एरिया, एक कड़कपाड़ा बोलने वाला हमारा एरिया को सिंगापुर बनाने के लिए कोशिश किया हुआ आदमी, 22 करोड़ के ऊपर ऐसा कुछ खर्चा भी किया पॉलिटिकल पार्टी का एक धनी व्यक्ति होने के वास्ते, लेकिन पूरा पब्लिक उसके खिलाफ, पब्लिक नहीं पूरा पॉलिटिशियंस उसके खिलाफ में आ गया। उसके ऊपर 22 केस ठोका है, उसका भी एडवोकेट के द्वारा चलते भी रहते। वो बोलते पब्लिक को कुछ करके देने में कोई मतलब ही नहीं, उनका शिकायत था। मैंने उनको ये बात याद दिलाई, ये स्वर्गीय यरूशलेम का भाई साहब, एक व्यक्ति एक शहर बनाया है, वो बनाया शहर वाले के साथ आप दोस्ती रखेगा, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। 127वें वचन में पैसे पढ़ते हैं ना, अगर एक हुआ खर न बनाए, खर बनाने वाला व्यर्थ काम करता है। अगर परमेश्वर शहर को न संभाले, संभालने वाला चौकीदार व्यर्थ काम करता है। दुनिया अलग अलग तरीके से मेहनत करते हैं, उनका मेहनत की शून्यता अगर बनाने वाले के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो बताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें इन सब बातों को बता रहा है। आराम से बोल सकते हैं। मैंने आपको एक चीज याद दिलाया था, आज का दुनिया में जानवर का भी, शेर, चीता, लायन, सिंह वगैरह सब शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। आज हम मसीह लोग मांस खाते हैं। एदन की बगीचे में मांस खाता नहीं था कोई भी, 1000 साल में कोई मांस नहीं खाएगा, टोटली वेजिटेरियन, शाकाहारी। आज हमें लोग दोष लगाते, तुम लोग मांस खाने वाला, उनको भी जीवन है ना कर। तब हम ये बात बताएंगे, दुनिया की शुरुआत में शाकाहारी था, आगे का जिंदगी में शाकाहारी होगा 1000 साल में। बीच में क्यों हुआ? हमारी गड़बड़ के वास्ते, हमारे गड़बड़ के वास्ते हुआ करके किताब में लिखे रखा हुआ बातों को साधारण दुनिया को समझाने के लिए परमेश्वर ने जानवरों का दिमाग भी घुमा दिया। अपना घर का बिल्ली चूहा को देखेगा तो पकड़ के खाता है। मतलब आज कितने जानवर मांसाहारी, अपना पशुशाला में, जू में रहने वाले जानवरों का भी, जानवरों को दाल भात नहीं चलेगा, उनको मांस देना ही पड़ता है, नहीं तो मर जाएंगे। क्यों? परमेश्वर ने बदल डाला हमारे पाप के वास्ते, हमारे अधीनता में रहने वाले। इन सब बातों को जोड़कर आपको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मालूम है? बाइबल परमेश्वर का ग्रंथ के द्वारा हमें यह जानकारी मिला है। बोल के ये सुसमाचार, भविष्य की बातें, पुरानी बातें, आज की बातों को बराबर जोड़ के बताने के लिए ज्ञान मिला हुआ हम लोग दुनिया के लोगों को एक खबर पहुंचाना है। आपका दिल और दिमाग इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु की भाषा में सामगी जैसा चतुर
और कबूतर के जैसा निष्कलंक, तब बनते रहेगा। हम इन लोगों को समझने के लायक के समझा सकते। याद रखो प्रियो, साइंस इतना तक बता रहे हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल साइंस, एक बिग बैंग के द्वारा, एक भयानक स्फोट के द्वारा, एक आवाज के द्वारा सृष्टि कर्म हुआ। हम लोग माने कि हुआ। वो भयानक स्फोट क्या था? यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ आवाज, बनने दे। 23वां भजन में भी ये बात लिखे रखा है, यहोवा ने बोला वैसा हो गया। वो आवाज को साइंस अपना एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये समझ रहा है कि एक बैंग, एक एक्सप्लोजन हो गया, एक स्फोटक एक्शन हो गया। वो ये था परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ शब्द, लाजरस बाहर आ जाकर के बोल दिया। वो आवाज धरती को बनाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बाइबल एक्सप्लेन्स साइंस। शास्त्रीय वैज्ञानिक मंडल में आधा अधूरा बताया हुआ बातों को संपूर्णता से बताने वाला है परमेश्वर का वचन। आप पढ़े लिखे होना कोई गलत नहीं, दुनिया में लोग पढ़े लिखे होना कोई गलत नहीं, लेकिन उसका मूल कारण कौन है करके दिखाकर उन्हें परफेक्ट ज्ञान में, संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण आशीष में लाने का जवाबदारी प्रभु ने हमको दे दिया। ये सब हमें मिलने वाला है। इसके पहले क्या रहा? साइंस ने जितना जितना ढूंढ के निकाला उसी का परिपूर्णता के बारे में साफ साफ हम बता सकते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर का ज्ञान मिला है, माइंड ऑफ क्राइस्ट। याद रखो, इस तरह आपको बिजनेस करने के लिए प्रभु ने बोला, नरक में जाने वाले लोगों को छुड़ाकर स्वर्ग में जाने वाला रास्ते पर पहुंचाने के लिए काम करने का आपको औका है। मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके पत्रोस को बोला ना। आज तो मछली पकड़ता है, कल से मनुष्य के पकड़ने वाला एक काम कर। इसीलिए प्रभु इतना डिटेल बता रहा है। ये जानकारी के बिना हम स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन जानकारी क्यों दे रहा है? ये जानकारी बांटना है तो अकेले लोग पूछे आपको इतना सब डिटेल कैसे पता? क्योंकि परमेश्वर का ग्रंथ, सबका मालिक का, सबका सृष्टिकर्ता का ग्रंथ हमारे पास। बिजनेस करो, 5 सिक्का वाला और 5 बनाया, 2 सिक्का वाला और 2 बनाया, 1 सिक्का वाला उल्टा बोला, आप जैसा बनो मत। तू कठोर दिल वाले, तू जिधर बोया नहीं है फसल काटने वाले है करके मुझे पता था। ये जानकारी रखकर कुटकुटाहट की जिंदगी में जीने वाला बहुत से विश्वासी लोग, इसराइल सारा कुटकुटाया। हम लोग ये मन्ना खा के बोर हो रहा है। मतलब परमेश्वर मटन खिलाया, लेकिन कुटकुटाने वाले को सदियों लोगों को मार डाला। गॉड डजंट लव कंप्लेंट्स। हम परमेश्वर से बात करो, दुखी बातें बताओ, परमेश्वर के खिलाफ कंप्लेन मत करो। चले हम आगे बढ़ेंगे। 22-23 वचन पढ़िए। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। देखो क्या क्या बातें खोल के रखा। सूरज को बनाया परमेश्वर, सिस्टम को बदल के इधर डाला। याद रखो प्रियो, यीशु मसीह पानी पर चला, लोग पूछते ऐसा कैसा? यीशु मसीह कुमारी से जन्म लिया, लोग पूछते ऐसा कैसा? आत्मीय औरत के मिलने के बिना, आत्मीय औरत का मिलने के द्वारा जन्म लेना करके सिस्टम किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। वो सिस्टम तोड़ के उनको आने की जरूरत था। तभी पवित्र आत्मा यीशु मसीह को एक सरोगेट चाइल्ड, आज का टेक्नोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल करो, जाके मरिया के पेट में रख ली और उधर से शरीरधारी होकर आया। मालूम है, सिंपल सरल। यीशु मसीह पानी को बनाया, तब पानी के ऊपर हम चल नहीं सकते, लेकिन बनाया व्यक्ति एक दिन पानी के ऊपर जाके चलने शुरू किया। हम लोग एक भावना करके देखेंगे। प्रभु यीशु ने बोला मुझे जाना है उस पार पानी के ऊपर चल के, तो पानी अगर जवाब देता था ऐसा बोलेंगे, आप मुझे क्यों पूछता है? आप जब भी बनाया था, ये सिस्टम बनाया था, भाई आपको सिस्टम बदलना था बदलो ना, मुझे क्यों पूछता है? चलो ना। सिंपल एज दैट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चमत्कार, कोई चमत्कार है ही नहीं है, उनकी ताकत की बात। मतलब एक कप चाय का कप लेके पीना मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं, लेकिन एक मूंगी को बोलो चाय का कप उठा के पीने के लिए, उसके लिए वो चमत्कार है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये परमेश्वर किया हुआ काम, करते रहने वाला काम
आगे के लिए तैयार किया कामों को हम सोचते, चिंता करके चर्चा करते रहेगा। हम लोग एक कचरा भरा दुनिया में खड़ा रहकर स्वर्गीय मंडल में जीना सीखेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ लिविंग। इसके लिए हम बनाए, इसलिए बोला अगर कोई यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, नया हो गया। सूरज चांदनी है ही नहीं है, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर उसका सूरज चांदनी है। इससे अभी इसके बारे में ऐसे बोला है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। सब कुछ संपूर्ण परफेक्शन में आने वाले के बारे में यीशु मसीह के काफी साल पहले ऐसे भविष्यवक्ता ने लिखा है। परमेश्वर ऐसे ऐसे खबरें छोड़ते रहता है। 24 से 27 तक पढ़िए। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, रात वहां नहीं होगी। लोग जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। याद रखो, प्रवेश होने वाला मन फिरा कर बच्चों के जैसा न बनेगा तो परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करोगे। मतलब बच्चों का दिल एकदम सीधा साधा, सवाल पूछते रहिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मेरा बेटी का बेटा इतनी सवाल पूछते हैं, जवाब देने को मुश्किल हो जाता। उसका बड़ी बहन को एक साइकिल खरीद के दिया उसका पापा मम्मी ने। छोटा के पूछते हैं, मैं तो छोटा हूं इसलिए मेरे लिए भी एक साइकिल लेके देने में पापा आपका क्या प्रॉब्लम है? सिंपल लॉजिक, उसको दिया मुझे भी चाहिए। इस तरह बच्चे के जैसा बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे। याद रखो, जाति जाति का लोग नया धरती में रहने वाला स्वर्गीय यरूशलेम में उसका आशीष लाते रहेगा। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना रहेगा, रात उधर नहीं है। स्वर्गीय यरूशलेम की बात है, ये सब सोच के जरा सपना देखो आप। एक लड़का लड़की को शादी करने वाला है तो सपना देख रहा है, मतलब एक अच्छा नौकरी मिलने वाला तो अमेरिकन वीसा मिलने वाला तो सपना देख रहा है। ये होने वाली बातों के बारे में जरा डे ड्रीम करो ना, सपना करो ना। ये हकीकत है, रियलिटी है, कभी खत्म ना हो जाएंगे। इसलिए हमें संभालना है। इंसान को प्यार करके जलने वाला एक जिंदगी। प्रभु यीशु विश्वास से हमारे अंदर आकर हमें नया जन्म देने के बाद उनका रास्ते पर, उनके कदमों पर हम चलते रहेगा। यह जीवन बिताना संभव है, इसके बिना वो असंभव है। ये बात दुनिया को बताने के लिए प्रभु ने हमें रख लिया है। इस तरह की महान फ्यूचर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। अभी आपको मैं 9 मिनट का 2 वीडियो क्लिप दिखाने वाला। कलाकार की भावना में स्वर्गीय यरूशलेम कैसा होगा, लेक ऑफ फायर आग की झील कैसा होगा, फाइनल जजमेंट कैसा होगा, इस सब बातों को बताने वाला 2 वीडियो क्लिप्स हैं, हम लोग देखेंगे। The sea gave up the dead. Then I saw a great white throne, in him who sat on it, श्वेत from सिंहासन, whose face the earth and the heaven fled धरती away. भाग गया। And I saw the सारे dead, लोग खड़ा small and great, standing before God. ये भी भविष्य की बात है। बाइबल की बातें भावनात्मक रीति से उन्होंने बनाया। And books were opened. किताबें खुल गया, And another book was opened, दूसरा एक ग्रंथ which is खुल the गया, book of life. जिसका नाम है And whomever जीवन का had their name बुक, written there was saved. जिसका नाम लिखा है वो उद्धार पाए। And anyone not found written in the जिसका book of नाम life लिखा was नहीं है जीवन के condemned. ग्रंथ में, तो उसको आग की झील में डाला। But before being condemned, each and every one of them were judged according to their एक works एक को of अपना काम के हिसाब से न्याय किया। selfishness,
Do you really धरती का एक think सीनरी। I was going to donate my clothes to that shelter? पति पत्नी के बीच में बातचीत। Are you out of your mind? तुम होश में है क्या? गुस्से में बात कर रहा है, greed, चोरी कर रहा है, वीडियो मूवी देख रहा है, unfaithfulness, एक पराई औरत के ऊपर नजर रखे मन में व्यभिचार कर रहा है, pride, I don't know how to deal with you. Gaman. You're a very difficult person. You always complain and complain and तुम्हारा complain, never शिकायत satisfied. शिकायत शिकायत। You know what I मैं think? क्या सोच रहा हूँ? I think you're the तुम problem. ही समस्या है, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा। and the dead were judged according to their works by the things which were written in the मुर्दे books. को न्याय किया गया, And they were cast into the lake of fire. उनका आग की झील में डाला। The devil who deceived them शैतान को was cast फंसाया, into the lake उसको of भी fire उसमें and डाला। brimstone, where the beast and the false prophet are. छोटे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी को उधर डाला। Then death and Hades were cast into the lake of नरक और fire. मृत्यु को आग की झील में डाला। But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, सारे पाप के sorcerers, जो आठ पाप idolaters, बताया था, and all सब liars लोग shall have their part in the आग की lake झील which में। burns with fire and brimstone. This is the second ये है death. दूसरा मृत्यु। He who overcomes shall be clothed in white जो जय garments, पाए सफेद कपड़ा पहनेंगे, and I will not blot out his name उसका from the नाम book of जीवन के ग्रंथ life, से नहीं निकालेंगे। but I will confess his name before my Father and before his मैं angels. खुदा के सामने उनको कबूल करूंगा। Now I saw new heaven and a new नया earth, धरती और नया for the first heaven and the first earth had passed away. पहला धरती और Also, पहला आसमान there चले was गया, no more sea. समुद्र भी नहीं था। नया धरती जिसमें समुद्र नहीं है, वो लोग इधर ऐसे दिखाने को बोल, और स्वर्गीय यरूशलेम उत्तर कर आ रहा है। Then I saw the holy city, पवित्र New नगर, नया Jerusalem, यरूशलेम coming down out of heaven नीचे आ from रहा है, स्वर्ग God, से धरती पर, prepared as a bride एक adorned for her दुल्हन के husband. जैसा सजाया गया। And I heard a loud voice from heaven saying, आवाज सुना, Behold, the tabernacle of God is परमेश्वर with का रहना men, मनुष्यों के and he will साथ, dwell with them, and they shall be his उनके people. साथ रहेंगे, उनका God लोग himself will रहेंगे, be with them, and परमेश्वर be उनका their परमेश्वर God. रहेंगे। And God will wipe away every tear अरे from आंसू their पोंछ eyes. डालेंगे। There shall be no more death, nor मृत्यु sorrow, ना nor रहेगा, शोक ना cry. रहेगा, There shall be no more बीमारी pain. ना रहेगा, दर्द ना रहेगा। Then he who sat on the throne said, Behold, सिंहासन में I बैठा make हुआ all things सब new. कुछ नया बना देता है। And he said to me, Write, for these लिख ले, words are true ये and सत्य और faithful. विश्वास योग्य है। He who overcomes जो shall जय inherit all पाए things, इसका and I आशीष will be पाए। his God, मैं उसका and खुदा he shall be रहेगा, my वो मेरा son. बच्चा रहेगा। In the holy city of Jerusalem पवित्र we नगर will live. यरूशलेम है।
was like a most precious stone, like a jasper stone, उसका एक clear as गेट कैसा crystal. है, Also, she had a great and high wall with 12 gates, बड़ा and 12 शर्पणा angels at था, the gates, and names written on them, उसमें नाम which लिखा are था, the names of the 12 tribes of the children of 12 Israel. इस्राएली गोत्रों का नाम लिखा था, यूदा, रूबेन, गाद, अशेर, नफ्ताली। Now the wall of the city had 12 foundations, 12 नींव and था, on them were the names of the प्रेरितों 12 का नाम, apostles of the एंड्रू, Lord Jesus. जॉन, फिलिप, बर्तलोमेया, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स, साइमन। And the street of the city was pure gold, like transparent glass. गली गली पक्का सोना से बनाया And हुआ, he showed me a pure river of water of life, जीवन का clear as crystal, शुद्ध नदी दिखाया, proceeding जीवन from का the throne जल of God and of the Lamb. In the middle परमेश्वर of the का street, सिंहासन से and निकलता on है, either side of the river, was the tree दोनों of साइड में life, जीवन का which वृक्ष bore था, 12 fruits, each tree 12 महीना yielding its अलग fruit अलग every month. फ्रूट लाते The रहा, leaves of the tree were for the healing of the nations. इसका पत्ता लोगों का चंगाई के लिए था। ये हम आगे का अध्याय में पढ़ने वाला है। The city had no need of the sun or सूरज की of the जरूरत moon नहीं to था, shine in it, चंद्रमा की नहीं for जरूरत the था, glory of God परमेश्वर illuminated का it. महिमा उसको The प्रकाशमान Lamb किया। is its light. But shall by no means enter it anything that defies, or causes an abomination or a पाप का lie, कोई भी but आइटम उधर only प्रवेश न those who are करेगा, written in the Lamb's book of life. तो मेमना का जीवन की किताब में नाम है, उड़ जाएगा। And the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants परमेश्वर shall का serve सिंहासन, him. They shall यीशु see मसीह का his सिंहासन उधर face. रहेगा। And behold, I am coming quickly, देखो and my मैं जल्दी आने वाला reward is हूँ, with मेरा me, प्रतिफल to मेरे give to साथ, everyone सबको according to देने his के लिए उसका work. काम क्या था। पर और वीडियो क्लिप है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बाइबल में हम पढ़ा है, उसी का एक चित्रीकरण ये लोग अपने टेक्नोलॉजी से कोशिश किया है। I, John, यूहन्ना में also am your brother and companion in तुम्हारे संगी tribulation दास and in the kingdom and patience of Jesus यीशु Christ मसीह का राज्य की was in the स्थापना isle that is called Patmos पात्मोस में था, for the word of God परमेश्वर का and for वचन the testimony और of यीशु मसीह का Jesus गवाही के लिए। Christ. I was in the Spirit मैं on the आत्मा में Lord's day. उठा लिया गया। One of the 7 angels who 7 had the स्वर्गदूतों 7 में से एक bowls ने were laden with the 7 last plagues came, आखिरी प्लेग वाला and he spoke with me, मुझे बहुत saying, बात किया, Come here, आ जाओ, I will show you मैं तुम्हें the way, दिखाऊंगा, the Lamb's वो bride. मेमना का दुल्हन को He दिखाऊंगा। carried me away in the spirit to a वो great मुझे and high बड़ा mountain पहाड़ के ऊपर लेके and गया, showed me that great city, the बड़ा holy शहर मैंने देखा, Jerusalem, descending out of heaven from स्वर्ग से उतर कर God, आ रहा है, prepared as a bride adorned for her एक husband, दुल्हन जो सजाया गया जैसे आ रहा है। having the glory of God, परमेश्वर and का her light महिमा was है, like to a stone most precious, even like a jasper stone, अलग मोतियों के clear जैसा। as crystal. The city was pure gold, वो शहर pure पक्का glass. सोना था, The city had a wall great and बड़ा high, दीवार था and the उसका, building of the wall of it was of jasper. And the wall of the city had 12 foundations, 12 नींव and थे, in them the 12 names नाम of the लिखे 12 रखे थे, apostles यीशु of the का Lamb. चेलूंगा, प्रेरित होऊंगा। And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious अलग अलग तरीके का stones. बहुमूल्य मोतियों से सजाया गया। First foundation was पहला jasper, जास्पर, the second sapphire, सफायर, the third a chalcedony,
the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. The great high wall बड़ा had ऊंचा 12 दीवार। gates. The 12 gates were 12 12 pearls. गेट 12 Each मोतियां one थे। of the gates was made of one pearl. एक मोती से बनाया हुआ एक And at गेट, the gates 12 angels, 12 स्वर्गदूत थे, and names written on them, एक-एक which नाम are the लिखे रखा names था। of the 12 tribes of 12 the गोत्रों children का of इस्राएली का नाम Israel. लिखा था। On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the चारों west साइड 3 में 3 gates. फाटक। He who spoke with me had जब for a बात measure किया, a उनके साथ golden नापने का एक reed दंड to था। measure the city, its gates, and its walls. The city lies नाप 4 के साइज square, बताया। and its length is as great as its breadth. He measured the city with the reed, 12,000 stadia. 1500 Its मील length, या breadth, and 2414 height are किलोमीटर। equal. He measured its wall, 144 cubits by the 66 measure of a मीटर man, ऊंचा that is, दीवार of था an angel. सराउंडिंग में। He showed me a river of water of life, जीवन की जल का नदी, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the परमेश्वर का Lamb, सिंहासन से in the निकल रहा। midst of its street. जीवन की वृक्ष, And the street of the city was pure gold, उसका as सड़कें it were पक्का transparent सोना, glass. ग्लास के जैसा। On this side of the river and on that was the tree of दोनों life, साइड में जीवन का bearing वृक्ष 12 था, kinds of fruits, अलग yielding अलग its तरीके fruit का फल every लाने वाला। month. The leaves of the tree were for the healing of the के nations. पत्ता जाति जाति का लोगों का चंगाई I के saw लिए। no temple in it, for the Lord मंदिर नहीं था। God, the Almighty, and the Lamb are its temple. मेमना और परमेश्वर उसका The मंदिर था। city has no need for the sun, neither of the moon to shine. For the सूरज very चांदनी है ही glory नहीं of था, God परमेश्वर illuminated का it, महिमा and उसको its lamp is चमकाते the रहा। Lamb. There will be no more night, रात नहीं है, and they need no lamplight, इसलिए neither रोशनी की sunlight, जरूरत for नहीं। the Lord God will give them light. परमेश्वर ही रोशनी They देगा, will reign forever and ever, हमेशा हमेशा के लिए। and there shall be no more curse. श्राप नहीं But होगा, the throne of God and of the Lamb shall be in it, परमेश्वर का and his सिंहासन servants उसी में shall रहेगा। serve him. उसके दास And they लोग shall see his face, उनमें मुंह से and मुंह his name देखेंगे, shall be in their foreheads. उसके मुंह माथे पर नाम लिखा रहेगा। And the nations of them which are saved shall walk in the light of सब it. लोग उसी का And the रोशनी में kings of चलते the रहेगा। earth do bring their glory and honor into it. जाति And जाति the का लोग gates of उनका it shall महिमा not be उसमें shut लाएंगे। at all by day, for there shall be no night there. रात नहीं है। And I heard a great voice out of heaven स्वर्ग में saying, से एक आवाज सुना, Behold, याद रख, the tabernacle of God is परमेश्वर with लोगों men, के साथ and he रह will रहा dwell है। with them, and they shall be his people. और उनका लोग God और उनका himself परमेश्वर। shall be with them and be their God. And God shall wipe away उनका आंसू all पोंछ tears डालेंगे। from their eyes. And there shall be no more death, मृत्यु नहीं neither रहेगा, sorrow nor दुख नहीं crying, रहेगा, neither shall there be any बीमारी more नहीं pain. रहेगा, दर्द नहीं For रहेगा, the former things are passed पुरानी away. बातें निकल गई। and he that sat upon the throne said, सिंहासन में बैठा उन्होंने बोला, I make all मैं things सब new. कुछ नया बना देता हूँ। and he said unto me, Write, for लिख ले, these words are ये true विश्वास and का faithful. योग्य और सत्य है। he said to me, मुझे बोला, It is done.
I am the Alpha and मैं the अल्फा और ओमेगा Omega, हूँ, the beginning and the आदि और end. अंत हूँ। I will give freely to him who मैं is thirsty जिसको from the spring of the प्यासा है water of life. बस फेंद में दे He देगा, who overcomes, I will give चाहे him these पाए things. उन्हें मुकुट I मिलेगा। will be his God, and he will be my वो son. मेरा जन रहेगा, मैं उनका खुदा रहेगा। Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, उसके अंदर and may हक enter मिलने के in लिए through the gates जागते into the रहो। city. There will in no way enter into it anything profane, जो कुछ or गंदा one है who causes उसके an अंदर प्रवेश नहीं abomination करेगा, or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of जिसके life. नाम They मेमना का washed their जीवन के ग्रंथ robes में and वही made them प्रवेश करे। white in the Lamb's blood. Therefore are they before the throne of God. They serve him day and night in his दिन रात temple. उनकी सेवा करते He who रहेंगे। sits on the throne will spread his tent over them. They will never be hungry, उन neither लोगों को भूख thirsty नहीं रहेगा, प्यास anymore, नहीं रहेगा। neither will the sun beat on them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will be their मेमना shepherd, उनको and चलाते will guide रहेगा। them to the living springs of waters. God will wipe away every और tear एक from आंसू their पोंछ eyes. डालेंगे। Behold, I come quickly. My reward is with me मेरा to प्रतिफल repay मेरे to साथ है, each मैं man जल्दी आने according वाला to हूँ। his work. The Spirit and the bride say, Come. आत्मा और He who दुल्हन बोले hears, आ let him जा। say, Come. He who is thirsty, let him come. जो He who प्यासा है आ desires, जा। let him take the water of life freely. He who testifies these things ये says, सब बताने वाला बोलते हैं I come quickly. मैं जल्दी आने वाला हूँ। Amen. Come, Lord Jesus. हम देखा चित्रकार की भावना, इसका ओरिजिनल इससे भी महत्वपूर्ण रहेगा। आइए हम एक मिनट प्रार्थना करेंगे। अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। सारे सृष्टि का मालिक, आपने हमें इतना प्यार किया, प्रभु यीशु को भेजकर हमारे पापों का दंड आपके ऊपर रख लिया और हमें छुड़ाया, और हमारा भविष्य में क्या हमें मिलने वाला है बात खोल खोल के बताया। इस महान प्रेम आप हम पर करने के लिए हमने आपको कुछ नहीं किया, प्रभु आपका दया करुणा मेहरबानी से हमें ऐसा मिला। प्रभु हमारा बचा हुआ जिंदगी हमें आपके लिए जीना है, मरना है तो भी आपके लिए। प्रभु यीशु आप आपका जीवन हमारे लिए दे दिया, हमारे जीवन आपके लिए रहने दे। जो भी करना है, जहां भी जाना है, जो भी बोलना है, प्रभु हमें इस्तेमाल करें, हमें चला ले, आगे बढ़ा दे, ताकि नरक में जाने वाला शैतान के फंदे में फंसा हुआ कुछ लोगों को बचाने के काम हम लोग आखिरी दिन तक, आखिरी श्वास तक करते रहे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान बुलाहट के लिए धन्यवाद। हम सबको अपने हाथों पर रख लेते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम दे करता पिता परमेश्वर, आमीन।